इलाज बिल गज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब, आज आमिर साहब ने एक बात की है कि कहाँ रोज़ आया करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक आपको सुनाना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा काम करो रोज़ करो, थोड़ा काम करो रोज़ करो। जो भी आप रूटीन बनाएं वो आपकी फितरत सानिया बन जाए, फिर उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। हम चले माशाल्लाह। जी जी। जो रूटीन में काम करें, रूटीन के उनको मामूल बनाएं। अच्छा, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस सारी एक्सरसाइज का जो लुब्बे लबाब है, जो मकसद है, वो है कि हमारे मसल की सख्ती ख़त्म हो, जिस्म में लचक आए, तनाव ख़त्म हो। यही हम करते हैं ना। ये तनाव अपने टिश्यूज़ की, अपने असाब की सख्ती और तनाव ख़त्म करने के लिए कितनी हम मुशक्क़त कर रहे हैं, कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और कितने अजीब अजीब पोज करेगी। बिल्कुल। और जितनी हमारी सख्ती पैदा होगी, उतना हम बुढ़ापे की तरफ जल्दी जाएंगे, बीमारियों की तरफ जल्दी जाएंगे। अगर यही सख्ती जो है शरीयाने और वृद्धों में आ जाए तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा, हार्ट के प्रॉब्लम बनेंगे, ब्लॉकेज आ जाएगी। आगे ले। समझ आई? तो जिस तरह हम जितनी मेहनत कर रहे हैं कि ये हमारी असाब की, पट्टों की सख्ती ख़त्म हो, इनमें तनाव ख़त्म हो, वर्जिश करके दोस्तों में वो वजूहात भी साथ ख़त्म करनी है जिनकी वजह से ये पैदा होती है। साल पसंदी, कार्बोनेटेड अग़ज़िया, जितनी हम कार्बोनेटेड चीज़ें खाएंगे उनसे असाब में और पट्टों में सख्ती आएगी, तनाव आएगा। और ये जो आपका मैंने बताया डालडा, घी और ऑयल, ये 100% जो है ना पट्टों में और तनाव पैदा करता है, जो हमने गुफ्तगू शुरू की हुई है। सैचुरेटेड फैट जो है, प्रोसेस फैट्स जो है, डब्बे वाली गज़ाएं और डब्बे वाला घी बाजार से बना हुआ, फैक्ट्री से बना हुआ, ये है बुरी चिकनाई, ये आपके लिए जहर है। और इसके बिल्कुल उल्ट अच्छी चिकनाई जो है वो पट्टों को नरम करती है, लचक पैदा करती है। जितनी आपके अंदर लचक पैदा होगी उतना आप सेहतमंद होंगे। ये लचक पैदा करने के लिए कर रहे हैं ना। अब दिन ब दिन हमारी लचक बढ़ रही है, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी हम सेहतमंद होंगे, उतना बीमारियों से दूर होंगे। और याद रखें, अच्छी चिकनाई जो है, अच्छी चिकनाई ये गर्म तर होती है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म करेगी, हार्ट के प्रॉब्लम भी ख़त्म करेगी। इसको अनप्रोसेस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जो नुकसानदेह फैट है, बनास्पति घी और ऑयल प्रोसेस्ड जो है, इनमें हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, इसलिए इनको सैचुरेटेड कहते हैं। ये बुरी है, इनसे बचना है। इनसे जितना आप बच जाएंगे उतना ठीक रहेंगे। आज के लिए लचक पैदा करने के लिए और आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने के लिए, आपके गुर्दों और जिगर को ताकत देने के लिए आज का नुस्खा ये है, आप देसी मुर्गी खाएं, लें, काले चने लें। अगर बीमार हो जाए तो आपने घर बेच के भी अपने ऊपर लगा लेने, मुर्गी नहीं खानी। ये अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें। हम खुराक खाने के लिए गरीब बन जाते हैं, इलाज करने के लिए अमीर हो जाते हैं। डॉक्टरों के लिए हमारे पास पैसा है, लैब के लिए हमारे पास पैसा है, अपनी ज़ात के लिए नहीं होता। बड़ी बात है। बहुत जबरदस्त जी जी, जारी रखें जी। तो एक तो देसी मुर्गी या उसका अल्टरनेटिव काले चने ले लें, शोरबेदार चीज़। उसके अंदर आप मैक्सिमम, अगर आपको देसी घी नहीं मिलता तो मैंने आपको बताया कोल्हू का तेल, वो पूरी दुनिया का उस पर इत्तेफाक है, कोई इसी एक डॉक्टर का भी उसमें इख्तलाफ नहीं। देसी घी में कुछ राय मुख्तलिफ हो सकती है, सरों का तेल, लेकिन जैतून के तेल पे, सोयाबीन के तेल पे दुनिया की किसी भी पैथी का इख्तलाफ नहीं है। ये सेहत के लिए ज़रूरी है, हार्ट के लिए सेहत है। इसको प्रोसेस के अनप्रोसेस्ड ऑयल कहते हैं, शक्ति से ना गुजराओ। तो वो 100 बीमारी जिनको है, जिनका खून गाढ़ा है, पहले ही ब्लड प्रेशर का शिकार है, हार्ट के मसले हैं, वो 100 ग्राम तक यूज़ करें। रूटीन में मैंने बताया था ना, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन ये है कि एवरेज बंदा जो है कम से कम 70 ग्राम डेली ये अच्छी चिकनाई इस्तेमाल करे। तो जो बीमार है, जिनको ये मसला, तो वो इसको ज़्यादा लेगा ना। ये ले, साथ अदरक, अजवाइन, पुदीने का कावा और बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं शरीयानों को सख्त करने वाली, उनसे परहेज
तो अल्लाह के फजल से आप देखेंगे ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट चेंज करेंगे तो दिन ब दिन आपके बीमारियों में शिफा याबी इंशाल्लाह शुरू होगी। इंशाल्लाह इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।